जय स्वामीनारायण। बाल देवो भव। आज हम व्याकरण के बारे में विचारेंगे। इसमें सबसे पहले हम सर्वनाम के बारे में जानेंगे। सर्वनाम शब्द दो शब्द के योग से बना है। सर्व वत्ता नाम अर्थात सर्वनाम। इसका यह अर्थ हुआ कि जो नाम सर्व के लिए प्रयुक्त हो इसे सर्वनाम कहते हैं। उसकी परिभाषा हम देखें तो दूसरे शब्दों में कहे तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के प्रयोग से वाक्य में सौंदर्य लाया जा सकता है। जैसे पेड़ पौधे पर्यावरण को संतुलित बनाए रखते हैं। पेड़ पौधे विभिन्न जीवों का आश्रय प्रदान करते हैं। पेड़ पौधे से हमें फूल, फल, दवाइयाँ आदि मिलते हैं। अब इन्हें देखो तो पेड़ पौधे पर्यावरण को संतुलित बनाए रखते हैं। वे विभिन्न जीवों को आश्रय प्रदान करते हैं। इनसे हमें फल फूल दवाइयाँ आदि मिलते हैं। प्रथम 3 वाक्यों में पेड़ पौधे शब्द दोहराए जाने के कारण वाक्य भद्दे लगते हैं, जबकि नीचे के वाक्य पढ़ने में सुंदर लगते हैं, क्योंकि नीचे के वाक्य में पेड़ पौधों की जगह वे तथा उनसे शब्द का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर वे तथा उनसे दोनों सर्वनाम हैं। और आगे देखते हैं तो सर्वनाम के संख्या 11 है। मैं, तुम, तू, वह, यह, हम, आप, ये, वे, कोई, कुछ, ये सर्वनाम की संख्या हैं। उनके साथ हम जो देखें तो सर्वनाम के भेद 6 भेद हैं। पहला भेद पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निजवाचक सर्वनाम, तीसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा संबंधवाचक सर्वनाम। तो ये जो सर्वनाम हैं, इन सर्वनाम के भेद में से हम पहला पुरुषवाचक सर्वनाम है उसके बारे में जानेंगे। जिस सर्वनाम का प्रयोग स्त्री एवं पुरुष दोनों के लिए किया जाता है उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत मैं, तुम, आप, यह और वह आते हैं। तो अब हम इन शब्दों को एक सर्वनाम के कोष्टक के माध्यम से हम जानेंगे। यहाँ पर जो कोष्टक है वह हम देखते हैं तो सर्वनाम के जो 3 पुरुष हैं वो पहला पुरुष है उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा है वह अन्य पुरुष। और इन तीनों पुरुषों को हम एकवचन और बहुवचन में विभाजित करेंगे। पहला उत्तम पुरुष एकवचन तो मैं, यानी कि जो हम बोलते हैं वही। और उत्तम पुरुष बहुवचन तो हम सब हैं उसको हम बोलते हैं। और मध्यम पुरुष एकवचन तू, तुम, यानी कि तू और तुम, इनको हम एकवचन मध्यम पुरुष कहते हैं। और मध्यम पुरुष एक बहुवचन को हम आप कहते हैं। यानी कि आप जो हैं उनको हम आप कहते हैं। उनके साथ आगे बढ़ते हैं तो अन्य पुरुष एक वचन, यहाँ पर यह,
और वह दोनों का उपयोग यहाँ पर एक वचन में किया गया है, और उनका जो बहुवचन है वह है ए वे। ये जो कोष्टक हैं उनके कई रूप हैं, वो हम देखते हैं। मैं सर्वनाम के अन्य रूप, इनमें से मैंने, मुझे, मुझको, मुझसे, मेरे द्वारा, मुझको, मेरे लिए, मेरा, मेरे, मेरी, मुझ में, मुझ पर, यदि आदि, ये सभी एक वचन में प्रयोग में लिए जाते हैं। और इसके सामने देखते हैं बहुवचन में तो हम, हमने, हमें, हमको, हमारे द्वारा, हमारे लिए, हम में, हमारा, हमारे, हमारी, हम में, हम पर आदि, ये सभी बहुवचन में प्रयोग होते हैं। और आगे देखते हैं तू, तुम के अन्य रूप, तूने, तुझको, तेरा, तेरे, तेरी, तुझ में, तुमने, तुमको, तुम्हें, तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी आदि, ये सभी एक वचन में प्रयोग होते हैं। आगे देखते हैं तो जो मध्यम पुरुष बहुवचन आप को अन्य रूपों में भी आप ही लिखते। सर्वनाम के बारे में हमने जाना, और इसके आगे हम दो टॉपिक को और लेंगे। इसमें पहला है सही अर्थ वाला वाक्य पहचाने। यहाँ पर 3 वाक्य दिए गए हैं, इनमें से जो सही अर्थ वाले वाक्य है और जो गलत अर्थ वाले वाक्य है वो जानेंगे। पहला वाक्य, वहाँ भी जीवन था, वहाँ भी जीव न था। इनमें से जीवन और जीव न था, ये दोनों में से जो ये पहले वाला वाक्य है वह सही अर्थ वाला वाक्य है। दूसरा, मनन करना अच्छी बात है और मन न करना अच्छी बात है। इनमें से देखते हैं तो मनन और मन न करना, तो इनमें से मनन करना अच्छी बात है, वह वाक्य सही है। तीसरा वाक्य, यह गागर खाली है, यह गागर खाली है, यानी कि यह गागर खाली है यानी कि गागर में पानी नहीं है, और यहाँ पर जो है वो गागर खाली है, मतलब कि हमने गागर को खा लिया है। तो इसमें से यह गागर खाली है वह सही अर्थ वाला वाक्य है। और एक विषय पर हम आगे जाते हैं तो यहाँ पर ABCD में जो वर्ग किया है, इन जो शब्द है, इन शब्दों में से शुद्ध शब्द कौन सा है वह आज हम जानेंगे। यहाँ पर मैंने, 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 तो इन चारों शब्दों में से जो बी वर्ग में मैंने शब्द है वो सही शब्द है। आगे देखते हैं, उन्होंने, 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 इन चारों शब्दों में से जो ए वर्ग में आता है उन्होंने, वही शब्द सही है। बीमार, 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 इन चारों शब्दों में से जो सी में आने वाला शब्द बीमार है वह शब्द सही है। आगे देखते हैं, कीजिए, 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 तो इनमें से बी वर्ग में आने वाला शब्द कीजिए सही है। रचयिता, 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 रिचयिता, तो इनमें से सी वाला शब्द है वह रचयिता, वह शब्द सही है। अनुसरण, 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 तो इन चारों में से जो बी वर्ग में आने वाला शब्द अनुसरण वह सही है। अंत में देखते हैं, श्मशान, 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 शमशान, इन चारों शब्दों में से
ए वाला शब्द जो है श्मशान, वह शब्द सही है। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारी चैनल श्री नागलपर केवी स्कूल हिंदी को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाकर ऑन नोटिफिकेशन ऑन करें। जय स्वामीनारायण, बाल देवो भव।